हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं दिल्ली से पिथौरागढ़। मैं अपने ससुराल जा रही हूँ शादी के बाद पहली बार। तो ये जर्नी मेरे लिए बहुत खास रहने वाली है। मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर कर ली जाए। तो आज का व्लॉग पूरा इसी पर आधारित रहेगा। अभी हम लोग रुद्रपुर पे बस से उतरे और उसके बाद हमें भाई लेने के लिए आया था। हम लोग जा रहे हैं पंतनगर अपने घर और वहाँ से सेम डे हम लोग पिथौरागढ़ के लिए निकलेंगे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके थे यूनिवर्सिटी के गेट पे। हमने एंट्री की, हम घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद हमने नहाया धोया, रेस्ट किया नाश्ता करने के बाद, और फिर उठे तो लंच किया और उसके बाद वापस से रेडी हो गए थे क्योंकि अब हम लोगों को वापस से ट्रैवल करना था। और आज हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे थे घर शादी के बाद। तो ये थोड़ा सा जर्नी अलग से होने वाली है हमारे लिए। जीते रहो। कोई नहीं। तो आपको अंश को देख के लग रहा होगा कि वो मेरे जाने से रो रहा है, बट नहीं, उसको सुबह सुबह चोट लग गई थी जाने से पहले, तो उसको पेन हो रहा था और वो उस वजह से रो रहा था। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हल्दू चौड़ और यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है। तो ये बारिश का मौसम, हम जा रहे हैं पहाड़ और इनका मुंह सूजा हुआ है। इनका मुंह सूजा हुआ है, स्वेलिंग हो रही है। स्वेलिंग हो रही है मुंह में भी और टमी में भी। अभी सोए नहीं है, रात भर से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। अब मौसम अच्छा हो गया, बारिश बारिश। चलो उत्तराखंड की बारिश हम देखते हुए जा रहे हैं। अब पहुंचते पहाड़ों में और फिर आपसे मिलते हैं। जब हम लोग घर से निकले तो वहाँ पे काफ़ी तेज़ धूप हो रही थी जैसा कि आपने देखा, बट जैसे जैसे हम लोग हल्द्वानी के नज़दीक पहुँचते जा रहे थे बारिश बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। अभी हम लोग ऑलमोस्ट काठगोदाम पहुँच चुके हैं। तो हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं पेट्रोल पंप, हमें फ्यूल भरवाना है और उसके बाद हम लोग अपनी आगे की जर्नी पहाड़ की वो तय करेंगे। और देखते हैं कि रास्ता जो है वो साफ़ मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश यहाँ पे हो रही है। ऊपर का क्या मौसम रहेगा वो ऊपर जाने के बाद ही पता चलेगा, जैसे जैसे हम पहाड़ों में पहुँचेंगे। तो देखिए हम पहाड़ों में एंटर कर चुके हैं और यहाँ तो मौसम बहुत ज़्यादा क्लियर है। यहाँ पे कोई बारिश नहीं हो रही है और मौसम जो है वो भी काफ़ी ठंडा है, ना ज़्यादा धूप है ना बारिश है। तो इसीलिए हमें पहाड़ बहुत पसंद है कि यहाँ पे जो मौसम रहता है वो बहुत खूबसूरत होता है। और जैसे जैसे हम लोग भीमताल एंटर कर रहे थे, आप देख सकते हो कि कोहरा भी लगा हुआ है, बादल छाए हुए हैं और मौसम बहुत बहुत ज़बरदस्त हो रखा था। जाम भी खत्म नहीं हो रहा है। कितने लोग आए बाहर से। तो भीमताल और भवाली में बेसिकली हमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। तो भीमताल का ट्रैफिक हम लोग क्रॉस करके आगे बढ़ चुके थे। अभी हमें भवाली पहुंचना बाकी था, जहां पे नीम करोली बाबा जी का आश्रम है, मंदिर है हनुमान जी का। तो वहां पे भी हमें बहुत ज़्यादा क्राउड मिलता है। तो यहाँ पे ये मेहंदी मैंने लगाई थी अपने हाथों में, बताइएगा कैसी लगी है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इसका जवाब ज़रूर हाँ में दीजिएगा। ओ कोहरा, यहाँ तो कोहरा लगा हुआ है। जाम तो था ही था और कोहरा तो पूरे बादल छा गए। देखो मस्त मौसम हो रहा है, एकदम बढ़िया। तो अभी हम लोग भवाली से ऊपर की तरफ को आ चुके हैं और यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है। और अभी बज रहे हैं शाम के 4। हमारी
16:05 और हमको आज जाना है अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा में आज हम करेंगे स्टे और कल हम जाएंगे वहां से घर। फ्रूट की शॉप से मेरे लिए अखरोट लेके आए हैं जो मैं तोड़ चुकी हूँ दांत से। आप भी खाओगे? टेस्ट हो रहा है। सही है। अब एक हाथ से तो टूटेगा नहीं वीडियो बनाते हुए, तो वीडियो बंद और इसे खाया जाए। तो ये है भवाली की मेन मार्केट। यहाँ से हमने फ्रूट्स वगैरह लिए, उसके बाद हम थोड़ा सा ट्रैवल और किया तो हम लोग पहुँच गए थे नीम करोली महाराज जी के आश्रम के पास, जो कि कैची धाम के नाम से जाना जाता है। मुझे नहीं लगता कि इसका इंट्रोडक्शन देने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आजकल आने लगे हैं। पहले भी आते थे बट अब बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मात्रा में आने लगे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड अब होने लगा है। इस ट्रैफिक को पार करते हुए हम लोग आगे पहुँचे। यहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही थी तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके, हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई और उसके बाद हम लोग वापस से चल पड़े थे। फिर हम लोग पहुँचे खैरना पे हमने चाय वगैरह पी। इन्होंने बोला कि यहाँ की चाय पकौड़ी बहुत अच्छी होती है, तो चलिए खाते हैं। और हम लोग रुक गए थे यहाँ पे एक स्वीट्स की शॉप पे। दो प्लेट पकौड़ी की मंगाई, एक ही मंगाते ना। अच्छी होती है। ऐसे ही खा रहे थे, ऐसे गरम गरम है ना। गरम होती है। अब यहाँ से रोड सही है ना। चुके हैं एक मिठाई की दुकान पे जो कि है शिवालिक। अभी हम लोग एकदम गाड़ी के नीचे रुके हैं तो दिख तो रहा नहीं है कि ये शिवालिक स्वीट्स करके है, और यहाँ की मिठाई काफी फेमस है। शिवालिक स्वीट्स से मेरे लिए लेके आए हैं कुल्फी ये पहाड़ी कुल्फी है खोए वाली, और इसको कौन सा पत्ता है ये? बेड़ू के पत्ते में पैक किया जाता है इस तरीके से। ये अल्मोड़ा की फेमस मिठाई है। बाल मिठाई तो सभी ने देखी होगी, ये भी यहाँ की फेमस मिठाई है। तो अब हम इसे खाएंगे और टेस्ट करेंगे। अब हम लोग अल्मोड़ा पहुँचने ही वाले हैं, जस्ट पहुँच ही गए ना अल्मोड़ा, तो अब हम पहुँचने के वाले, पहुँच ही गए। अब अल्मोड़ा स्टार्ट हो गया, अल्मोड़ा की मार्केट। यहाँ का मौसम लेकिन बहुत अच्छा है। कसार देवी 15 किलोमीटर। तो अभी हम लोग एंटर कर चुके थे अल्मोड़ा की मेन मार्केट में, और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। और आज हम लोग अल्मोड़ा ही स्टे करेंगे, अल्मोड़ा रुकेंगे चाचा चाची लोगों के पास, और कल सुबह हम लोग यहाँ से घर के लिए जाएंगे। अल्मोड़ा मार्केट के ऊपर से तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके थे घर पहुंचने के बाद हम लोग चाची जी चाचा जी लोगों के साथ बैठे, बहुत सारी बातें हमने की, चाय नाश्ता किया, और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर बालकनी में, क्योंकि ये व्यू मुझे देखना था अल्मोड़ा सिटी का। बहुत बहुत बेहतरीन है। थोड़ा सा और जल्दी आते तो सनसेट भी देख पाते। उसके थोड़ी देर बाद डिनर रेडी हो गया था, तो फिर हमने डिनर किया। आज हम चाची जी के यहाँ शादी के बाद, मतलब शादी के बाद ये पहली बार है और मैं तो पहली बार आई हूँ। तो स्पेशल क्या बनाया चाची जी ने? शाही पनीर, कढ़ाई पनीर नहीं, शाही पनीर,
शिमला मिर्च आलू की सब्जी, रायता, पूरी और ये हमारी मास्टर शेफ चाची, इन्होंने बनाया सारा का सारा। चाची को तो अभी आप ही तो होगे ना ये चाची का तो डिनर करने के बाद जब मैं बाहर गई तो चमचमाती हुई अल्मोड़ा सिटी मुझे दिखी। मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर कर लूं कि रात में किस तरीके से ये पूरा शहर जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर हम लोग सो गए थे, सुबह जल्दी उठे। सुबह उठने के बाद हम नहाए धोए रेडी हुए, हमने नाश्ता किया और उसके बाद हम लोगों को अभी घर जाना था। तो ये सुबह का नज़ारा है। जितना खूबसूरत अल्मोड़ा शहर है उतना ही खूबसूरत यहाँ का मौसम है। ये रहने के लिए प्लस घूमने के लिए दोनों के लिए ही बहुत बहुत बेहतरीन जगह है। चाचा जी अल्लाह मत करो। चाचा जी का चेहरा नहीं दिख रहा। अब चाची जी ब्लॉग बनाएंगी। फिर मैंने थोड़ा मना किया। चाचा जी जबरदस्ती मेरे पति यहाँ बैठे हुए हैं। फिर हम यहाँ से चल दिए। कोई नहीं शर्माती है। चलो हाँ तो इसी के साथ सभी को बाय बोल के उनसे आशीर्वाद लेके और बहुत सारा प्यार लेके हम लोग घर की तरफ रवाना हो चुके थे। और हमारे घर के रूट में ही पड़ता है चितई गोलू देवता का मंदिर। चितई गोलू देवता जी को उत्तराखंड के लोग, यहाँ के लोग न्याय के देवता के रूप में भी जानते हैं। ये एक अनोखा मंदिर है जहाँ लोग अपनी शिकायतों को लेकर आते हैं और मंदिर में चढ़ावे के रूप में धन दौलत नहीं बल्कि घंटियाँ चढ़ाते हैं जब उनकी मन्नत पूरी होती है। इस बार तो हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए नहीं रुक पाए, बट अगली बार जब हम लोग आएंगे तो ज़रूर दर्शन करेंगे चितई गोलू देवता के। और उस दिन आपसे पूरा व्लॉग, पूरी वीडियो और पूरा इतिहास ज़रूर शेयर करूँगी। तो 2 से 3 घंटे के रन के बाद हम लोग फाइनली घर पहुँच चुके थे। तो आज के व्लॉग में इतना ही फैमिली, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।